हेलो गाइज। तो मैं यूट्यूब पर नया टीचर जो ट्रिकली मैथ्स रीजनिंग आप लोगों के सामने पेश करूंगा। मेरा न्यू चैनल आप लोगों के सामने पेश करूंगा। मैं अजीत यादव, मेरा चैनल नेम जी धमाल मैथ्स चैनल। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैं नया टीचर हूँ और नए ट्रिक के साथ, नया वर्जन के साथ आपके पास पहुँचेगी। तो मैं सबसे पहले आज मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में तो कुछ ना कुछ आप लोग जानते ही होंगे। मैं आप लोगों को बेसिक तरीका से लो से पूरा हाई लेवल तक ले जाऊंगा। परसेंटेज में 4 से 5 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे जो लो लेवल से हाई लेवल तक जाएगी। मैं बेसिक से बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद ना आए तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद ना आए तो मैं सबसे पहले परसेंटेज के बारे में बता देना चाहूंगा थोड़ा सा कि आखिर परसेंटेज है क्या। परसेंटेज का मतलब ये होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा कहने का मतलब आप शायद समझ रहे होंगे, कोई भी चीज का प्रति मतलब बटा। कोई भी चीज के बटा में हमेशा 100। अंश हर के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि अंश हर क्या होता है। अंश में चाहे दुनिया के कोई भी चीज रहे, हर में हमेशा 100 रहेगा। अंश हर के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। अंश मतलब ऊपर वाला, हर मतलब नीचे वाला। अंश में चाहे कुछ भी हो, ईट, एक्स, वाई, जेड, दुनिया के कोई भी चीज, हर में हमेशा 100 रहेगा। अब मैं बेसिक तरीका से क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। बेसिक तरीका से आप देख लीजिए। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो एग्जांपल आपके सामने है, 25% को भिन्न में बदले, क्या लिखा हुआ है? 100 से भाग दिया जाता है। तो देख लीजिए 25/100, 25 चौके 100 बराबर 1/4। भिन्न में आपको मिल गया। अगला, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। हमेशा परसेंटेज में 100 का ज्यादा मतलब होता है, हमेशा इस्तेमाल 100 का। आप यहाँ पर देखिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जा रहा है। इस प्रकार देखिए, भिन्न या परसेंटेज से भिन्न में चेंज हुआ है और यही भिन्न को हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से हम क्या करेंगे? गुना। देख लीजिए यहाँ पे 20/50 100, 20 दूना 40। ये गलत है। आप लोग कहिएगा कि 100 से गुना। 100 से गुना नहीं होता है। क्या होता है मालूम नहीं? 100% करेक्ट। आखिर अब यहां पर जी हम 40 लिखते खाली, जैसे हम 100 से गुना किए तो सिर्फ 40 निकल आ रहा है ना। अगर हम जब तक 100% से नहीं गुना करेंगे तो 40% कहां से आएगा? अब कह सकते हैं ना कि भिन्न को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना किया जाता है। यानी कि 100 मतलब कि 100 से नहीं, 100% से। भिन्न को 100% से गुना किए तो जाकर परसेंट निकल के आया 40%। अगर हम 100% से गुना नहीं करते तो ओनली फॉर 40 निकलता। इससे थोड़ा हाई लेवल में जाता हूं। आपके सामने हो रहा है 4 5 का कितना परसेंट है? 4 5 का कितना प्रतिशत है? दूसरा क्वेश्चन है 5 4 से कितना परसेंट अधिक है? आप लोगों को ये पता होगा तो ठीक है। आप लोग ट्रिकली विधि से मैं बता रहा हूं कि 4 5 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए आगे वीडियो, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि 4 5 का कितना प्रतिशत है। किससे तुलना किया जा रहा है? 4 को 5 से सही 4 5 का तुलना किया जा रहा है। 4 को 5 से तुलना किया जा रहा है। कहने का मतलब कोई चीज कि 4 जो है 5 का कितना परसेंट है? किससे तुलना किया जा रहा है? 5 का। किसके कौन कर रहा है? 4। रिस्पेक्ट किसका दिया जा रहा है? 5 का ना। कि 4 जो है 5 का ना, जैसे तुलना करने का मतलब कोई चीज रिस्पेक्ट दिया जा रहा है ना। जैसे 5 से हम तुलना कर रहे हैं, किसको? 4 को। जिसको तुलना किया जाता है वो हमेशा बटा के नीचे जाता है। ये हमेशा माइंड में बैठा लीजिएगा आप लोग कि
जिसका तुलना किया जाता है। जिस प्रकार यह का है, से रहता, की रहता, वो हमेशा नीचे रहेगा। ध्यान में हटा लीजिए कि जो जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा वो हमेशा बटा के नीचे जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि 4 5 का कितना परसेंट है? 4 5 का, कौन? 4 किसका? 5 का। तो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में रहता है वो हमेशा 5 नीचे जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 5 का रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है? 4 5 का कितना प्रतिशत है? तो 5 से तुलना किया जा रहा है, जिससे तुलना किया जाएगा वो बटा के नीचे जाएगा। किससे तुलना किया जा रहा है? 5 से। कौन कर रहा है तुलना? 4 से। तो हमेशा 4 कहाँ रहेगा? परसेंट कितना परसेंट है? तो 100 से गुना। परसेंट 100% से गुना। 20 बचे, 20 चौके 80, 80%। जितना क्वेश्चन लिख दे ना, चालू ना रहा। अगला 5 4 से कितना परसेंट अधिक है? आपको पता है, यहाँ पर जी पता नहीं कर सकते हैं कि 5 4 से कितना परसेंट अधिक है। जैसे यहाँ पर तुलना किया जाए 5 और 4 से, तो आप बता सकते हैं कि 4 जो है 5 से 1 कम है, 4 से 5 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा। यहाँ से बता सकते हैं 1 ज्यादा है। लेकिन हर चीज अगर अंक 5 है तो अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। 4 भी है तो कितना परसेंट है? अपने आप में 100%। मतलब हर एक चीज अपने आप में 100% है। मतलब कहा जाए कि 5 4 से कितना परसेंट अधिक है। अब हम बता नहीं सकते हैं कि यहाँ पर जी कितना परसेंट है अधिक है। अगर अंक बोला जाए तो बता देंगे कि 1 ज्यादा है। अब यहाँ पर जी ले लीजिए 5 और 4, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 5 4 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। लेकिन परसेंटेज पूछा जाए तो नहीं बता पाइएगा। यहाँ पर से ट्रिकली सब जानिए कि कितना अंतर है इस दोनों में। 1 का हमेशा 1 बोल। हम आपको पहले ही बताए थे कि जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए, तुलना कौन कर रहा है? 5 किससे? 4 से। जिससे तुलना किया जाए, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए, वो हमेशा नीचे जाएगा। 100 से गुना, 25 चौके 100, 25% अधिक है। 5 4 से 25% अधिक है। एक नोट्स है जो हमेशा याद कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं ताकि आप भुला नहीं पाइएगा। इस नोट्स का हमेशा याद रखिएगा। जिसके नजदीक में का से की रहे वो हमेशा हर में होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 के नजदीक में का है, किसके नजदीक में है? 5 के। यहाँ किसके नजदीक में है? 4 के। इसीलिए वो हमेशा नीचे गया है दोनों क्वेश्चन में। इससे हाई लेवल का अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। अगला कॉन्सेप्ट, दो संख्या किसी तीसरे संख्या का 20% एवं 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत होगा? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? तो ट्रिक के साथ न्यू सॉल्यूशन, न्यू कॉन्सेप्ट। तो ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एसएससी जीडी ले लीजिए, मतलब कोई भी लगभग इस तरह से क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन को बार बार हर एक एग्जाम में डालता है और लेकिन बना नहीं पाते हैं। बेसिक तरीका से बनाने में टाइम चला जाता है, बन नहीं पाता है। तो मैं आप लोगों के सामने ट्रिकली विधि से बताने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले जानना होगा कि इसमें आपको अंक पता चल रहा है कि 5 है, 10 है, 100 है, 11 है, 12 है, 10 है। आपको पता तो नहीं चल रहा। ये परसेंट में हम बता सकते हैं कि 20% कितना अंक कहेंगे, 25% कितना अंक कहेंगे। ऐसा स्थिति में आपको हमेशा तीसरा अंक 100 मानना होगा। आप मानते होंगे कि 100 और x क्यों मानते हैं? x y z या 100 आखिर क्यों मानते हैं? प्रतिशत में अगर ऐसा क्वेश्चन रहे जहां पूरे लाइन में कहीं भी आपको नियत से मतलब कोई भी अंक को दर्शाया नहीं गया हो, जैसे आप बता सकते हैं 20% 25% को कोई अंक 20% आखिर कितना होगा? कोई जान सकता है? नहीं। 5,000 10,000 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे तीसरा मान लीजिए अपने आप 100, पहला मालूम है 20। जैसे आपको जानना होगा कि 100 का 20% कितना होगा? 20। 100 का 20% 20। 100 का 25% 25। दूसरा अंक हो गया 25। आपको क्वेश्चन पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत होगा। एक आपको नोट्स
पहले इसके पहले जो क्वेश्चन बताया तो उसमें एक नोट्स बताए थे, जिसके बगल में, जिसके नजदीकी में का की से रहे वो हमेशा कहा जाता बट्टा में। आपको पूछ रहा है कोची पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत होगा, तो किसके तुलना में पूछा जाए, जैसे पहला में तुलना कर रहा है किससे, दूसरा से पता, जैसे से का की किसके बगल में है, दूसरा को मालूम है ना कितना 25। किससे पूछ रहा, पहला संख्या पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में। तो पूछ रहा है ना कि दो संख्या जो है जो किसी तीसरी संख्या का 20% और 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत होगा। आपको यहाँ पे जानना होगा कि आपको तीसरा संख्या मान लीजिए कितना 100, पहला संख्या कितना, मतलब कहने का मतलब 20%, 100 का 20% कितना 20, 100 का 25% कितना 25। अगर समझ में ना आवे तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पता चल गया है कि तीसरा संख्या 100 मान लिए है, क्यों मानते हैं वो आपको बता दिए हैं। फर्स्ट जो 100 का 20% 20, 25% 25। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत होगा। इसके पहले कॉन्सेप्ट में हम आपको बताए थे से का की सब निकाल कर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जैसे तीसरा संख्या मान लिए 100, तो पूछ रहा है क्या कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत होगा। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वो हमेशा लिखना है कहाँ, नीचे। किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या के तुलना कर रहा है पहली संख्या किससे, दूसरी संख्या से, कि जो दूसरी संख्या पहली संख्या से पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब अधिक नहीं है, सॉरी, कितना प्रतिशत होगा। तो आपको हमेशा जानना होगा कि पूछ रहा है पहली संख्या, आपको पहली संख्या 20 मालूम है, दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है, जैसे से का की जिसके बगल में रहता है वो हमेशा नीचे जाता है, और दूसरी संख्या आपको मालूम है कितना 25। कितना प्रतिशत होगा 100, 25 चौके निकल कर आ गया भैया 80%। अगर कोई प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। दिखाया है आप लोग को कि यहाँ पे बोला है दो संख्या किसी तीसरी संख्या का 20% एवं 25% के बराबर है। यहाँ बराबर न करके हम कमी लिख देते हैं, कमी अधिक, क्या लिखे अधिक, कमी लिखा गया क्या चीज, दो संख्या किसी तीसरे संख्या का 20% एवं 25% की कमी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग, न्यू कॉन्सेप्ट इसी पर बनेगा। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, उस समय बराबर बोला था इसलिए, लेकिन अब कमी बोलेगा या अधिक बोलेगा तो बन जाएगा आसानी से। और दो संख्या किसी तीसरी संख्या का 20% एवं 25% की कमी हुई, कमी है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगा। आपको उसी कॉन्सेप्ट पर बनाइए। तीसरा संख्या कितना है, मान लीजिए 25, तीसरा संख्या 100, तीसरा संख्या अगर 100 मानते हैं तो क्या बोल रहा है, कमी ना। तीसरा संख्या से कौन, दोनों, ये दोनों संख्या, पहली संख्या 20% कम है तो 100 का 20% कम रहेगा तो कितना 80, 20% कम है 80, और दूसरा संख्या 25% कम है तो कितना 75, कोई दिक्कत नहीं, आगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, समझ रहे हैं ना। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, मतलब यहाँ 80, यहाँ 75, दूसरी संख्या पर 75, हाँ, पहली संख्या 80, हाँ। पूछ रहे क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम आपको क्या बोले थे कि जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए, जैसे पहली संख्या किससे तुलना कर रहा है, दूसरी संख्या से, कितना हम दूसरा संख्या से हम कितना अधिक है, अभी मालूम नहीं है
जैसे यहाँ पर पहली संख्या 80 ले ले है मतलब 80, दूसरा संख्या कितना 75। यही पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। हम आपको बोले थे पहले ही कि जिसकी रिस्पेक्ट में पूछा जाए वो हमेशा नीचे रहेगा। यहाँ से निकाल सकते हैं कितना अधिक है दूसरी संख्या से पहली संख्या, 80 कितना का अंतर है, 5 का। जो तुलना करे वो हमेशा ऊपर, जिससे तुलना किया जा रहा है। पहली संख्या तुलना कर रहा है किससे, दूसरी संख्या दूसरी संख्या से। कितना अधिक है, 5 अधिक है। किससे तुलना किया है कि किससे 5 अधिक है, दूसरी संख्या से। संख्या से दूसरी संख्या है कितना 75। 75। कितना प्रतिशत अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। काटो काटो 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 20 25 100 25 दिया है, 75 25 चौके 100 5 चौके 20/3, 3 छक्का 18, 6.2/3% अधिक है। अगर डॉट हो तो बता सकते हैं भाई लोग। न्यू कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। ऐसा क्वेश्चन तो हमेशा पूछता ही रहता है। जैसे कुछ भी ले लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए बेसिक तरीका से बहुत ज्यादा समय 1 से 1.5 मिनट लग जाता है टाइम बनाने के लिए, अगर बेसिक तरीका से बनाएंगे तो। इसको इसीलिए मैं आप लोग सामने नया वर्जन ट्रिक के साथ मैं आ रहा हूं। देखिएगा न्यू सॉल्यूशन ट्रिक। मैं पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझा देता हूं। वहाँ देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कहने का मतलब क्या चीज, खर्च में कितने प्रतिशत की कमी और कर दिया जाए, खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। जैसे कहा जाए कि घर में, जैसे समझाना यहाँ पे समझा देता हूँ। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो हमेशा ट्रिक जानिए, ऐसा रहे कोई भी क्वेश्चन इस स्थिति में रहे 20% की वृद्धि या कमी। यहां पे बोल दे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी और कर दिया जाए कि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक आप लोग को हमेशा ट्रिक जानना होगा कि कोई भी अंक जो रहता है ना, सबसे पहले उसको हम एक्स मानते हैं। एक्स मानिए या वाई मानिए जेड मानिए, मतलब कोई भी चीज कौन पर, चार पर, जिसका मान कभी नहीं बदलता है। ट्रिक आप हमेशा जानिए कि जो सबसे पहले मिलता है उसको हम एक्स मानते हैं, दूसरा में कोई मिला वाई मानते हैं, तीसरा में कोई मिला जेड मिलता है। लेकिन कोई भी अंक है सिर्फ एक है, हम उसको एक्स मान सकते हैं। हाँ। जैसे एक्स बराबर कितना 20%। अब ट्रिक हमेशा ऐसा क्वेश्चन रहे, चाहे कमी बोले या वृद्धि बोले, तो हमेशा ये ट्रिक लगाइए। ट्रिक हमेशा माइंड में बैठाए रहिएगा, हमेशा सॉल्यूशन कीजिए, हमेशा मतलब रिवाइज कीजिएगा, तो हमेशा ये ट्रिक माइंड में घुसा रहेगा। जैसा ही इसका इस क्वेश्चन पर नजरिया पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको माइंड में इंस्टॉल हो जाएगा। कॉपी और कलम की कोई जरूरत नहीं होगी। देख लीजिए यहाँ पे x/100 प्लस माइनस x गुने 100, ये ट्रिक है। x/100 प्लस माइनस x गुने 100। जैसे x जो सबसे पहले अंक मिलता है उसे हम x ही मानते हैं, और कुछ मानते हैं। अब y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, 4 की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। आपको दिक्कत है नहीं ना। जैसे हम x की जगह y रखेंगे, जैसे हम x का मान कोई निकलता है सॉल्यूशन करने के बाद, y रखते तो भी वही निकलता, z रखते तो भी वही निकलता, राम रहीम कुछ भी लिखते तो सॉल्यूशन करने के बाद रिजल्ट क्या निकलता, जो x से आवेगा y से आवेगा, y से आवेगा z से आवेगा, सब वही। ट्रिक हमारा ये है। x मान लेते हैं 20, अब इसी पर रख लीजिए 20/100 प्लस माइनस इसलिए बोले हैं कि यहाँ चाहे हो सकता है वृद्धि बोले या कमी बोले, आप लोगों को कोई पता नहीं है। सेट करने वाले जाने, आपको नजरिया यहाँ पर जैसा ही पड़ेगा कि वृद्धि है या कमी, यहाँ पर प्लस या माइनस, ट्रिक यही लगेगा, चाहे प्लस बोले या माइनस, मतलब कि वृद्धि बोले या कमी बोले, हमेशा यही कॉन्सेप्ट यही ट्रिक के साथ बनाइएगा।
जैसे x बटा x बराबर 20 माने थे, जैसे 20 देल है, x बराबर 20 रख दिए, 100 प्लस माइनस कितना x कितना देल है 20 बाई कितना 100 20 बटा x बराबर देले कितना 20%। 20 नीचे मान लेंगे 100 प्लस माइनस बोल रहा है तो हम क्या लिखें, जैसे हमको वृद्धि बोला है ना, तो वृद्धि में क्या होगा प्लस। जैसे पॉजिटिव होगा तब ना वृद्धि हुआ। वृद्धि करने का मतलब कुछ ऐड हो रहा है। हाँ। अगर कमी बोलता तो क्या करते हैं नेगेटिव, मतलब कि कमी बोले या वृद्धि बोले दोनों कॉन्सेप्ट यही ट्रिक लेना, चाहे कमी बोले या वृद्धि बोले हमेशा यही ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जी क्या बोला वृद्धि, आपको वृद्धि बोला, अगर कमी बोल दे तो यहाँ क्या करना है माइनस, अब वृद्धि बोल दे तो अगर वृद्धि बोला है तो प्लस, अगर कमी बोल देता तो क्या माइनस। अब x की जगह क्या रखना है 20 गुने कितना प्रतिशत पूछ रहा है तो हमेशा प्रतिशत में हमेशा 100 से गुना भागा होता ही है। आप यहां से कीजिए 20 बाई 120 गुने 100, कोई दिक्कत, इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। 1 0 से 1 0 2 छक्के 12 बाई 6 50 बाई 3 होगा कट के, इसका निकलेगा 16.2/3% कमी। देखिए आपको रिजल्ट निकल कर आया है 16.2/3। कहने का मतलब कुछ ही पूछ रहा था यहाँ पे कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो आपको भैया निकल कर आ गया है 16.2/3% का अगर कमी करेंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन ना होगा। तो मेरे भाई हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग की जो मैं शुरू से अंत तक जो वीडियो बताए हैं, जो क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने पेश किए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में पूरी तरह से आई होगी। अगर आई होगी तो मेरा चैनल न्यू चैनल है और मैं न्यू टीचर हूँ, जी धमाल मैथ्स चैनल है चैनल का नाम। और ये अगर मेरा लग रहा है, यकीन तो हो रहा है कि मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो भैया मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर अच्छा लगा हो, अगर दूसरा चैप्टर न्यू चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, मैं उसी चैप्टर का सबसे पहले सॉल्यूशन करके उसी के वीडियो बना के यूट्यूब पर डालूंगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सबसे पहले आपका पास पहुंच जाएगा, आपको खोजने का कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर चीज़ अगर आप समझ में आ रही होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सिर्फ मैथ ही नहीं रीजनिंग भी यही चैनल पर पढ़ाऊंगा। अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।